दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। तो चलिए रुक करते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे पंचकुला, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने सिरसा पहुंचे अनुराग ठाकुर, कहा उन्होंने हरियाणा की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। पूर्व सीएम ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने सिरसा पहुंचे गोपाल कांडा और केडी सिंह, परिवार को दी संवेदना। उचाना में सुबह सुबह लोगों के बीच पहुंचे एमएलए देवेंद्र अत्री, शहर में जल्द सीसीटीवी शुरू करवाने का दिया आश्वासन। कुरुक्षेत्र में पंथक दल ने एचएसजीपीसी चुनाव को लेकर की अहम बैठक, 40 सीटों में से 31 सीटों पर लड़ रहे चुनाव। हरियाणा में चर्चित हनी ट्रैप का मामला निकला गैंगरेप, पुलिस पर भी लग रहे बड़े आरोप। रोहतक में माता पिता के सामने 22 वर्षीय युवक का कत्ल, चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट। कुरुक्षेत्र के एसपी ने लाडवा के कई गांवों का किया दौरा, पुलिस का सहयोग करने की अपील। बरसात से करनाल के किसानों के खिले चेहरे, कहा बरसात के कारण गेहूं की फसल को हो रहा फायदा, अगर इससे ज्यादा बरसात हुई तो हो सकता है नुकसान। सिरसा में किसानों के लिए बारिश बनी वरदान, अन्नदाता हुए खुश। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में सीईटी संशोधन को मंजूरी, अब 10 गुना ज्यादा बुलाए जाएंगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। कैबिनेट मीटिंग में शहीदों के परिवार को मिल रहा मुआवजा बढ़ाया, अब परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा मुआवजा। फतेहाबाद में भी ठंड के प्रचंड तेवर शुरू, अधिकतर इलाकों में छाया घना कोहरा। अंबाला में सर्दी दिखा रही तेवर, लोगों के काम पर हो रहा भारी असर। हरियाणा में ठंड का ट्रिपल अटैक, घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे की संभावना। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी, सुप्रीम कोर्ट का पंजाब सरकार को सख्त आदेश, 31 सितंबर तक हर हालत में डल्लेवाल को लेकर जाए अस्पताल। कोर्ट बोला अस्पताल ले जाने से रोकने वाले शुभचिंतक नहीं। अब कोर्ट में भी आरोपियों को हथकड़ी लगा सकेगी हरियाणा पुलिस, नए कानून में पुलिस को दे दी गई पावर। हरियाणा डीजीपी ने भेजी सभी एसपी को चिट्ठी। पानीपत में पूर्व सरपंच बीडीपीओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 4 साल पहले के मामले में राज्य चुनाव आयोग ने लिया एक्शन, सरपंच ने 1 साल से नहीं दी मामले में जानकारी। हरियाणा में चर्चित हनी ट्रैप का मामला निकला गैंगरेप, पुलिस पर भी लग रहे बड़े आरोप। मेडिकल जांच में हुई रेप की पुष्टि, 3 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज। भिवानी के गांव डाब ढाणी में खेत में मोटर चलाते समय करंट लगने से किसान की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को राजघाट पर स्थान न देने पर कांग्रेस से एमपी जयप्रकाश ने बीजेपी को घेरा, बोले ये देश व सिख समुदाय के लोगों का है अपमान। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एचएसएससी ग्रुप सी डी भर्ती में अब नहीं मिलेगी 5 अंक, सीईटी में भी होगा अहम बदलाव। इंटरनेशनल फार्मा फेडरेशन टॉप ऑफ द डे फार्मा सम्मेलन में पंचकुला के फार्मा उद्योग से जुड़े 100 सदस्यों ने लिया भाग। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज रोहतक में कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। चरखी दादरी में जलभराव के कारण शहरवासियों में रोष, लंबे समय से समाधान न होने पर पलायन को मजबूर। संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी ने 22 जिलों के लिए नियुक्त किए सुपरवाइजर, ओम प्रकाश धनकर को पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर का किया नियुक्त। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कपड़ा जगत से जुड़ी चिनार को जिंदा रखने के लिए केंद्र और प्रदेश स्तर पर मिले मदद। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा पहुंची करनाल, श्रद्धांजलि देने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। ढलती उम्र भी नहीं रोक पाई प्रतिभा, 73 की उम्र में लगा दिया मेडलों का ढेर। ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा पहुंची जेंद, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। मन की बात में पीएम मोदी ने की हरियाणा की तारीफ, सीएम सैनी ने किया धन्यवाद। एमडब्ल्यूबी के कर्ण लेक पर होने वाले कार्यक्रम में स्पीकर हरविंदर कल्याण होंगे मुख्य अतिथि। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे पंचकुला, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने सिरसा पहुंचे अनुराग ठाकुर, कहा उन्होंने हरियाणा की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। पूर्व सीएम ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने सिरसा पहुंचे गोपाल कांडा और केडी सिंह, परिवार को दी संवेदना। उचाना में सुबह सुबह लोगों के बीच पहुंचे एमएलए देवेंद्र अत्री, शहर में जल्द सीसीटीवी शुरू करवाने का दिया आश्वासन।
कुरुक्षेत्र में पंथक दल ने HSGPC चुनाव को लेकर की अहम बैठक। 40 सीटों में से 31 सीटों पर लड़ रहे चुनाव। हरियाणा में चर्चित हनी ट्रैप का मामला निकला गैंगरेप, पुलिस पर भी लग रहे बड़े आरोप। रोहतक में माता पिता के सामने 22 वर्षीय युवक का कत्ल, चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट। कुरुक्षेत्र के एसपी ने लाडवा के कई गांवों का किया दौरा, पुलिस का सहयोग करने की अपील। बरसात से करनाल के किसानों के खिले चेहरे, कहा बरसात के कारण गेहूं की फसल को हो रहा फायदा, अगर इससे ज्यादा बरसात हुई तो हो सकता है नुकसान। सिरसा में किसानों के लिए बारिश बनी वरदान, अन्नदाता हुए खुश। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में CET संशोधन को मंजूरी, अब 10 गुना ज्यादा बुलाए जाएंगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। कैबिनेट मीटिंग में शहीदों के परिवार को मिल रहा मुआवजा बढ़ाया, अब परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेगा मुआवजा। फतेहाबाद में भी ठंड के प्रचंड तेवर शुरू, अधिकतर इलाकों में छाया घना कोहरा। अंबाला में सर्दी दिखा रही तेवर, लोगों के काम पर हो रहा भारी असर। हरियाणा में ठंड का ट्रिपल अटैक, घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे की संभावना। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी, सुप्रीम कोर्ट का पंजाब सरकार को सख्त आदेश। 31 सितंबर तक हर हालत में डल्लेवाल को लेकर जाए अस्पताल। कोर्ट बोला, अस्पताल ले जाने से रोकने वाले शुभचिंतक नहीं। अब कोर्ट में भी आरोपियों को हथकड़ी लगा सकेगी हरियाणा पुलिस, नए कानून में पुलिस को दे दी गई पावर। हरियाणा DGP ने भेजी सभी SP को चिट्ठी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर 50 बड़ी खबरों के साथ होगी मुलाकात। देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा।